दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर मार्केटिंग मैनेजमेंट की, और इसी सीरीज में आज से हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों यूनिट थर्ड में क्या है, प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया जाए तो प्रोडक्ट के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिफिनेशन लिखने की बजाय शॉर्ट और सीधे शब्दों में लिखना है कि प्रोडक्ट कुछ भी नहीं, जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि एक तरीके से आइटम होता है दैट इज डेवलप्ड फॉर सेल इन द मार्केट। ठीक है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता, लाइक कि एक तरीके का क्या होता है, आइटम होता है। ठीक है, जिसको डेवलप किया जाता है किसी कंपनी या फर्म के द्वारा, जिससे कि सेल किया जा सके, जिसको सेल किया जा सके मार्केट के अंदर। ठीक है, इसका जो एम होता है वो यही होता है कि कस्टमर की नीड और जो वांट्स है, यानी कि कस्टमर की जो नीड है, जो भी डिमांड है कस्टमर की, उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, एंड वॉट एवर सेलर इज ऑफरिंग, जो भी सेलर होता है, सेलर जो भी होता है वो ऑफर करता है फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, है ना, दैट इज कॉल्ड आपका प्रोडक्ट। वही आपका प्रोडक्ट होता है। जैसे कि कोई भी सेलर है, वो आपकी कोई भी चीज़ को ऑफर कर रहा है। जैसे कि मैं मान लो कि ये स्मार्टफोन है, तो इसको मैं सेल कर रहा हूँ, इसको मैं ऑफर कर रहा हूँ, यही हमारे लिए क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। कस्टमर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट हो सकती हैं। लाइक हमारे लिए वॉशिंग मशीन भी प्रोडक्ट है, हमारे लिए स्मार्टफोन भी प्रोडक्ट है, हमारे लिए मार्कर भी प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें हैं। बट जो कस्टमर होगा, जो सेलर होगा, उसके लिए वही चीज़ प्रोडक्ट होगी जिसको वो सेल कर रहा है, जिसको वो ऑफर कर रहा है फॉर सेलिंग, है ना, उसके लिए वही चीज़ वो प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर होगा। अब देखो कि यहाँ पर से, अब इसको हम लोग बाद में देखते हैं, इसको देखने से पहले यहाँ पर देख लो टाइप ऑफ प्रोडक्ट की अगर दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट जो भी है, बहुत सारे इसके वेरियस अलग अलग तरीके की बुक्स में आप जाओगे, अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलेंगी। बट यहाँ पर आपको शॉर्ट और सिंपल सा बता दूं मैं, 3 चीज़ें आप लिख दोगे, आपको एकदम 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये है बेस्ड ऑन नेचर, ये है कस्टमर के प्रोडक्ट, कंज्यूमर के प्रोडक्ट हो गए, और बिजनेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, दैट्स इट, इतना आपको लिखना है। ठीक है, इसके अंदर जो भी बेस्ड ऑन नेचर, अगर नेचर के बारे में आपको बताओगे तो उसके अंदर आपके गुड्स और सर्विस आ गया। ठीक है, इवेंट्स और प्लेस आ गया, क्योंकि इवेंट्स और प्लेस का भी तो आप मार्केटिंग करते हो, उसका भी तो प्रमोशन करते हो ना। मान लो कि आप कोई भी इवेंट्स है, जो जैसे मान लो कि कोई भी अक्षय कुमार आ रहा है। ठीक है, तो मान लो कि हमारे सिटी में अक्षय कुमार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी क्या करेंगे, है ना, उसका प्रमोशन करेंगे कि ये चीज़ लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे ये कोई भी कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, कोई भी हॉस्पिटल होगा, कोई भी होटल होगा, उसका भी प्रमोशन करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या एक तरीके से प्रोडक्ट है, पर्सन का भी प्रोडक्ट ही कहा जाता है। जैसे मान लो कि कोई भी टाइगर शॉप है, जो भी टाइगर, अरे यार मतलब जो भी होता है ना, मतलब क्या उसको बोलते हैं, अरे कोई दूसरे का नाम ले लो, है ना, जैसे बोल दिया जाए कि उसकी जगह मान लो कि ऋतिक रोशन का ही नाम ले लो, तो ऋतिक रोशन भी क्या एक तरीके से पर्सन है, और वो भी, उसका भी प्रमोशन किया जाता है। जैसे कि अगर उसको भी कोई भी प्रोडक्ट बेचना होगा किसी भी कंपनी को, तो अगर वो उसके नाम से उससे उससे अगर वो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाएगी, तो वो भी पर्सन का भी क्या होता है कि उसको भी प्रमोट किया जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि प्रोडक्ट ही होती हैं, लाइक कि ये सारी चीज़ें जितनी भी इंक्लूड होती है प्रोडक्ट के अंदर ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर देखो यहाँ पर कंज्यूमर के कौन से प्रोडक्ट होते हैं। कंज्यूमर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो मेनली आपके कन्वेंसिंग हो गया। कन्वेंसिंग में आपकी जो भी सारी चीज़ें आ गई, जैसे आपने बेड कोई खरीदा, है ना, कोई भी सोफ़ा खरीदा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। शॉपिंग प्रोडक्ट्स, मान लो आप सडन गए, कपड़े खरीद करके ले आए अपने लिए, है ना, और भी चीज़ें आपको दिख गई, घर के आइटम, जो भी ग्रॉसरीज के सामान हो गए, तो ये सारी चीज़ें शॉपिंग में, खाने पीने का आइटम, जो भी स्पेशल चीज़ों में आपकी जो भी गिनती होती है, तो उसमें आपकी लग्जरी आइटम्स आ जाते हैं। लग्जरी का मतलब कि आपका जैसे मान लो कार हो गया, है ना, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, जिससे आपको मतलब कि कोई तरीके की लग्जरी फील आती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और भी आइटम लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो आप कि इमरजेंसी भी क्या होती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट का एक पार्ट होती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट में इमरजेंसी के प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं कि कस्टमर के प्रोडक्ट का ही पार्ट होती है। फिर यहाँ पर देखो कि थर्ड इधर क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर आपके जैसे आ गया कि कोई भी कंपनी होगी, उसके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल इक्विपमेंट्स उसके लगेंगे, एसेसरीज के अलावा यहाँ पर कंपोनेंट पार्ट लगेंगे। तो यही सारी जो भी चीज़ें होती हैं, ये क्या होती है दोस्तों, प्रोडक्ट हुए होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस इतना सा लिखना है कि प्रोडक्ट जो भी होता है एक ऐसा आइटम होता है जिसको सेल करने के पर्पज से बनाया जाता है, एंड वॉट एवर सेलर इज ऑफरिंग दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आपको एक एम बता देना, इसका जो एम होता है वो यही होता है कि मीट द कस्टमर नीड्स एंड वांट। इसका जो यही एम होता है कि जो कस्टमर होता है उसकी नीड और वांट्स फुलफिल होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। इसके बारे में अगर आपको पूछा जाए कि टाइप्स बताओ, ठीक है, तो टाइप्स के अंदर आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। ये
पूरा ऐसे ही एज इट इज चार्ट उतार देना। और इसके बारे में जैसे मैंने बताया ना, कन्विंसिंग प्रोडक्ट में मतलब कि आपके जो भी हाउस होल्ड के आइटम आ गए, कन्वेंस लाइक कि आपके फूड हो गया, क्लीनिंग हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गया, जो भी सारे कन्वेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो आपकी कन्वेंसिंग। शॉपिंग में जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, फिर फुटवियर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीज़ें शॉपिंग करने जाते हो तो क्या क्या खरीदते हो, यही खरीदते हो। स्पेशलिटी प्रोडक्ट के अंदर लग्जरी आइटम्स लाइक स्मार्टफोन हो गए, कार्स हो गया, एक्सपेंसिव ये सारी चीज़ें हो गई, एक्सपेंसिव जो भी सामान होता है। इमरजेंसी में जैसे आपकी मेडिसिन हो गई, ठीक है, जो कोई भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कि आपकी चीज़ को फिक्स कर पाए वो भी आपका हो गया, ठीक है। बिजनेस प्रोडक्ट के अंदर जैसे मैंने बताया कि रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, टूल्स हो गए, वायर हो गया, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के प्रोडक्ट के अंदर आती है, ठीक है। तो यही है, दिस वॉज ऑल अबाउट कि व्हाट इज प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स कैटेगरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन, मतलब कि प्रोडक्ट का डिसीजन किस तरीके से लिया जाए, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।